हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा मेजर 14 होने वाला है, ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 वालों का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, परिवहन भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि परिवहन भूगोल क्या है, परिचय दे देंगे, उसकी प्रकृति और उसके महत्व का हम लोग को वर्णन करना है। तो चलिए आंसर को जानते हैं। परिवहन उस सेवा या सुविधा को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन किया जाता है। तो परिवहन क्या है? किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, यानी परिवहन का। तथा इसके लिए व्यक्ति, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का उपयोग करता है। तो परिवहन करने के लिए व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, जिसमें गाड़ी भी हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, और विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, तो ये सब का प्रयोग किया जाता है। आगे है, परिवहन भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है जो परिवहन प्रणालियों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। आगे देखेंगे इसके प्रकृति के बारे में। तो परिवहन भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व की विवेचना हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो हमारा है परिवहन भूगोल की प्रकृति, तो इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। परिवहन भूगोल एक अंतःविषयक क्षेत्र है जो भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और समाजशास्त्र के तत्वों को मिलाकर परिवहन प्रणालियों का अध्ययन करता है। यह क्षेत्र परिवहन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन का अध्ययन करता है। तो क्या क्या है, किसको मिलाकर अध्ययन करता है? तो भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र के तत्वों को मिलाकर परिवहन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है परिवहन भूगोल के क्षेत्र। तो इसके क्या क्या क्षेत्र हैं? पहला है परिवहन नेटवर्क। तो इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक है? परिवहन भूगोल में परिवहन नेटवर्क का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सड़कें, रेलवे, हाईवे, हवाई अड्डे हवाई अड्डे और बंदरगाह शामिल है। दूसरा है परिवहन मोड। परिवहन मोड जैसे कि सड़क, रेल, पुल, वायु और जल परिवहन का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है परिवहन नीति। तो परिवहन भूगोल में परिवहन नीति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सरकारों द्वारा परिवहन प्रणालियों के विकास और प्रबंधन के लिए बनाए गए नियम और विनियम शामिल हैं। आगे है, तो ये हमारा क्षेत्र हो गया। अब आगे है परिवहन भूगोल का महत्व। तो इसका क्या महत्व है? पहला है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा। तो परिवहन व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होती है। दूसरा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। तो परिवहन उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा है रोजगार के अवसर। परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जैसे कि ड्राइवर, कंडक्टर और प्रबंधक मतलब जिसका गाड़ी है, ठीक है, जो मालिक है। आगे है चौथा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। तो परिवहन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि पर्यटन, व्यापार और उद्योग। पांचवा है सामाजिक एकता। तो परिवहन भूगोल सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है। छठा है पर्यावरणीय प्रभाव। परिवहन भूगोल पर्यावरणीय प्रभावों का भी अध्ययन करता है, जैसे कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जो परिवहन प्रणालियों के कारण होते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका महत्व कि परिवहन भूगोल का क्या क्या महत्व है। तो हम लोग का महत्व यहाँ पे क्या क्या है? तो एक वाणिज्य को बढ़ावा देना, फिर उद्योगों को कच्चे माल देना, रोजगार भी प्राप्त होता है, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा भी देता है, सामाजिक एकता भी बढ़ता है इससे, और पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है। तो चलिए अब इसके निष्कर्ष को जानते हैं। निष्कर्ष: परिवहन भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है जो परिवहन प्रणालियों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। इसका महत्व आर्थिक विकास, सामाजिक एकता और पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन में है।
परिवहन भूगोल इन सभी कार्यों को करने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करती है। तो ये हमारा हो गया परिवहन भूगोल क्या है, इसके प्रकृति और इसके महत्व के बारे में विवेचना कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और आपके लिए यूज़फुल हो। और ये विद्या गणित का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसको VVI ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।